छुट्टियां लग रही है मुफ्ती साहब, शादियों का सीजन आ रहा है। क्यों? शादियों में सब जानते हैं, काजी भी खुतबा पढ़ता है तो हदीस पढ़ता है कि अन्निकाह मिन सुन्नती, यानी वो ऐलान करता है कि जो तू निकाह करने जा रहा है और जो मैं निकाह करवाने जा रहा हूं, या दूल्हा खुद ये सोचे कि मैं जो निकाह कर रहा हूं ये नबी की सुन्नत है। मगर हंसते हंसते किसी काजी ने एक बड़े शानदार मंडप में ये कहा कि यहां तेरे फूफा की सुन्नत नजर आ रही, तेरे खालू की सुन्नत नजर आ रही, तेरे खाला के अरमान पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक के नबी की सुन्नत पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही। हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। आज यहां पर बात हो रही थी तो मैं बहुत गौर से मुफ्ती फिरोज साहब की बात को सुना और मौलाना सादिक साहब की बात को सुना, फिर उसी को आगे बढ़ते हुए कहूंगा कि मेरे भाइयों, आज तय कर लो कि हम अपनी जिंदगी सीरतुन नबी के मुताबिक, नबी की सीरत, नबी की तालीम और नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारेंगे। मैं साफ तौर से कहता हूं कि अगर हमने तय कर लिया, दुनिया की सारी चीजें, दुनिया का ऐशो आराम अल्लाह हमारे कदमों में लाकर डाल देगा। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के करीब ऐसा लगता है कि भैया क्या होगा, जुल्म हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हमारा खून पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है, जानवरों के नाम पर हमें मारा और काटा जा रहा है। अब कैसे होगा, क्या होगा? बड़ी दुआएं हो रही है, बल्कि हजरत मौलाना सज्जाद साहब ने बाकायदा व्हाट्सएप पर दुआएं चल रही है कि फुला इलाके के लोग ये दुरूद पढ़े, ये दुआ करे, ऐसा करे, वैसा करे। मुफ्ती फिरोज साहब ने कहा हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारा ईमान है। जोर से मेरे साथ कहना कि हमारा ईमान है। जिंदगी किसके हाथ है? अरे जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ। मौत किसके हाथ है? अरे जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ। नफा किसके हाथ है? अल्लाह के हाथ। नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह के हाथ। सारा सिस्टम, सारा कारोबार किसके हाथ है? अल्लाह के हाथ। अगर हम अल्लाह के हो गए, हम अल्लाह के बन गए, हमने अल्लाह से मोहब्बत कर लिया, हमने खुदा के हुक्म पर अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह पूरी दुनिया को हमारे कदमों में लाकर डाल देगा। याद रखें कि जुल्म और जालिमों से भी बच सकते हैं, लेकिन पहले तय करे, जिस तरह मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ा कि अल्लाह ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह उससे डरने का हक है। आज हम नहीं डर रहे हैं। कैमरों का डर हमारे दिल में, पुलिस वालों का डर हमारे दिल में, लाठियों का डर हमारे दिल में। क्यों? लेकिन खुदा का डर हमारे दिल में नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल अक्सर देता हूं कि मैं आ रहा था, मैंने देखा कि सिग्नल बंद था, लेकिन ड्राइवर ने मेरे गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा भाई सिग्नल बंद है, दूर दूर तक पुलिस वाले भी नजर नहीं आ रहे, गाड़ी आगे बढ़ा दे। तो ड्राइवर कहता है मुफ्ती साहब सिग्नल तो बंद है, पुलिस वाले भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी नया सिस्टम आया, सिग्नल के पास कैमरा लगा हुआ है, अगर हमने आगे निकाल दिया तो घर पर पावती आ जाएगी। नहीं समझे आप? सऊदी का सिस्टम आ गया, घर पर पावती आ जाएगी। अब हम भी रुक गए, हमारी गाड़ी भी रुक गई और लोग भी रुक गए। अब पुलिस वाले ने दूर से देखा कि मुफ्ती साहब भी खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, सिग्नल बंद है, लेकिन फिर भी लोग रुके हुए हैं। एक पुलिस वाला जो दूर से देख रहा था, मुझे पहचानता था, धीरे से आया और कान में कहने लगा मुफ्ती साहब सिग्नल बंद है, मगर सब इसलिए रुके हैं कि सामने कैमरा लगा है, हालांकि कैमरा 3 महीने से बंद है। तो बंद कैमरों का इतना डर क्या मौलाना? बंद कैमरों का इतना डर? वक्त नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में तेज तेज बोलते जा रहा हूं कि हम तय कर लें कि अगर हमने खुदा के डर, खुदा के खौफ या खुदा की मोहब्बत को दिल में बिठा लिया, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि फिर दुनिया कभी हमको डरा नहीं पाएगी। हाँ, तय करे आज। और फिर ये भी कह रहा हूं कि जिस तरह उलमा की बात आई, उस पर भी एक जुमला मैं कहूंगा। मेरे अब्बा हुजूर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे, लेकिन किनवट वालों इस बात को सुन लो, सिर्फ मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूं कि मेरे अब्बा हुजूर उलमा की इतनी कदर करते थे कि अगर कोई 10 साल का हाफिज कुरान भी नजर आता तो ऐसा लगता था कि बस उसको सर पर बिठा लेंगे। लेकिन उसका नतीजा ये निकला, वो एक जुमला कहते थे
کہ یاد رکھو اگر تم نے علماء کی قدر نہ کی, اگر تم نے حفاظ قرآن مبین کی قدر نہ کی, اگر تم نے اماموں کی قدر نہ کی, تو میرے ابا ایک جملہ کہتے تھے مفتی فضل صاحب کہ تمہاری نسلوں میں اگر تم نے علماء کی قدر نہ کی تو تمہاری نسلوں میں اللہ عالم حافظ پیدا ہونے ہی نہیں دے گا. اور مولانا اس کا تجربہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد کا ذمہ دار تھا, وہ اماموں کی ناقدری کرتا تھا. مولانا میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے اس کی اولاد کو مدرسے میں بھیجا, اولاد نہیں بن پائی اپنے پوتوں کو مدرسے میں بھیجا, پوتے نہیں بن پائے اپنے نواسوں کو مدرسے میں بھیجا. مسجد کا ذمہ دار ساتھی, لیکن اماموں کی حفاظ کی ناقدری کی وجہ سے اس کی نسل میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج بھی وہ زندہ ہے کہ اس کی نسل میں اللہ نے عالم حافظ پیدا ہونے نہیں دیا. میں مبارکباد دوں گا فضل متین صاحب آپ کو کہ آپ نے یہ عنوان بہت اہم چنا ہے, کیونکہ آج کوشش یہ بھی کی جا رہی مولانا یہودیوں کی طرف سے, اسرائیلیوں کی طرف سے, کرسچن کی طرف سے, دشمنان اسلام کی طرف سے کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے مفتی صاحب کہ امت کے دلوں سے علماء کی قدر نکل جائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی نے, جس طرح مفتی فیروز صاحب نے کہا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے نبی نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء رہبر ہے. وہ یہودی, وہ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ جب قوم کے دل سے اپنے اماموں کی, اپنے علماء کی, اپنے قائدین کی, انبیاء کے وارثین کی, اپنے رہبروں کی قدر نکل جائے گی تو خود بخود یہ قوم بآسانی گمراہ ہو جائے گی. آج ضرورت ہے اس بات کی. اور یہ بھی سن لو, ایک جملہ یاد آ گیا کہ کوئی حافظ قرآن بھی ہوگا, میں عالم کی بات نہیں کروں گا, میں مفتی کی بات نہیں کروں گا. ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن. آج ہم کیا مقام سمجھتے ہیں, حافظ بنا تو کتنے والا, ارے بولو شرم مت, کتنے والا, ارے بولو نا 3000 والا, یا زیادہ سے زیادہ 5000 والا. کیوں؟ اور اسکول میں اگر ڈی ایڈ کر کے گیا اور پڑھا رہا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آر ونڈر واٹ یو آر, تنخواہ کتنی, ارے بولو 40,000 50,000. میں کالج میں تھا مولانا, میڈیکل کالج میں, ہم نے دیکھا کہ 90,000 جن کی پیمنٹ ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ اماموں نے دھرنا دیا کل فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا, کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اور ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے, چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ, زور سے کہہ دو, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط, ارے بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ اس سے یہ کہے گا, یا حافظ القرآن, اے قرآن کے یاد کرنے والے, او قرآن کے حافظ, اقرا اقرا, جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا, ورتقی ورتقی, اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا. اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا, لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہے, ان کے سروں پر جو تاج پہنایا گیا وہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے, یہ کون ہیں؟ تو اعلان ہوگا یہ تو کنوٹ کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. تو معمولی مقام نہیں ہے. اور آخر بات, وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی کہوں گا, صرف میں اشارے کرتے جا رہا تھا کیونکہ وقت نہ کھلنے کی اجازت دے رہا ہے نہ بولنے کی اجازت دے رہا ہے. مفتی صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کیوں؟ لیکن کیا کریں, اس ملک میں اچھے کاموں کے لیے وقت, ارے بولو ڈرو مت, وقت نہیں ہے, مگر شراب کے اڈے, ارے سچی بولو, شراب کے اڈے چالو رہیں گے, لیکن اچھی باتیں تم نہیں کر سکتے. 10 کے بعد اچھی باتیں بھی کرنا منع. تو خیر میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک عنوان مفتی صاحب بولا نہیں گیا, اس لیے اس پر میں بول دوں 2 منٹ, کہ ایک عنوان آپ نے دیا دستور ہند کی پاسداری. ملک کے دستور,
मुल्क के कानून, मुल्क के संविधान की हिफाजत और तहफ्फुज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये जो झंडा लगा हुआ है ये जमीयत उलमा का झंडा है। और सुन लो किनवट वालों, और हुकूमत के नुमाइंदे भी यहां पर है तो वो मेरी बात को सुन ले कि जमीयत उलमा इस बात की मुल्क में पूरे तौर से मेहनत करती है और करोड़ों रुपए खर्च करके मुल्क की जनता और मुल्क के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचा रही है कि हमारे मुल्क का दस्तूर, हमारे मुल्क का संविधान सबसे अच्छा और बेहतर संविधान है। हम हर तरह से इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करेंगे। हाँ, क्योंकि यही मुल्क का दस्तूर है जो हमें सम्मान हक देता है, जो अमीर और गरीब के फर्क को खत्म करता है। यही मुल्क का दस्तूर है जो ऊंच और नीच को खत्म करता है। यह अलग बात है कि मुल्क के दस्तूर और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही वजह है कि आपने भी ये उन्वान दिया और जमीयत उलमा भी ये आज उन्वान दे रही है कि तय कर लो कि हम मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। आज कुछ शैतान मुल्क के दस्तूर को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क के दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हम तय करें कि हम मुल्क के दस्तूर का शैतानों को भी मजाक उड़ाने अरे बोलो नहीं देंगे। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहां पर ब्राह्मण हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, सबको हमारे दस्तूर ने बराबरी का हक दिया है। सब बराबरी के साथ यहां रह सकते हैं, सबका एक हक है। लेकिन अजीब बात है कि कुछ शैतान अपने आप को आला समझ रहे हैं और दस्तूर का खिलवाड़ कर रहे हैं। आज का ये उन्वान आपको बता रहा है, तय कर ले। बल्कि आप हुकूमत की मदद कर रहे हैं मुफ्ती साहब, आपने ये उन्वान देकर हुकूमत की मदद किया। आज हम यहां से गोया के एक करारदाद पास कर रहे हैं कि हम मुल्क के दस्तूर का खिलवाड़ होने, जोर से बोलो, हम मुल्क के दस्तूर का खिलवाड़ होने नहीं देंगे। लेकिन इतनी बात भी सुन लो कि हमें जिस तरह मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करना है, यह मुल्क बड़ा प्यारा है। इतना ही जुमला करके बात को कहूंगा कि यह मुल्क इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि 1450-1500 साल पहले अरब की सरजमीन पर बैठकर हमारे नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा कि चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस जमीन में वहदत का गीत गाया, और मीरे अरब को आई, यानी हुजूर को, अरब के सरदार को मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो आज मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे मुल्क के बारे में जब नबी ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तब हमको सोचना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो मुल्क की ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है।